जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ माँ लक्ष्मी की महिमा कथा। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आता है। लेकिन माँ लक्ष्मी कभी एक जगह पर नहीं टिकती और इसके पीछे बेहद ही रोचक कथा है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ और इसके साथ माँ लक्ष्मी की अन्य कथाएं भी सुनाऊंगी। कैसे माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, उनकी साथ देती हैं, उनकी सहायता करती हैं। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जिस घर में वह वास करती हैं वहाँ कभी पैसे से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन के भंडार भरे रहते हैं और इसलिए जातक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा पाठ और आराधना करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करें और अपनी कृपा बनाएं। लेकिन अपने चंचल स्वभाव की वजह से माँ लक्ष्मी कभी भी एक जगह पर नहीं रुकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहाँ सभी देवी देवता एक ही स्थान पर वास करते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी एक जगह क्यों नहीं टिकती? तो आइए सुनते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। धर्म शास्त्रों के अनुसार धन की देवी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। भगवान विष्णु स्वभाव से शांत, धैर्यवान, गंभीर, चिर अस्थायी और धीरज रखने वाले हैं, जबकि माँ लक्ष्मी स्वभाव से बहुत चंचल और अस्थायी हैं। अपने इस स्वभाव की वजह से वह कभी किसी एक स्थान पर नहीं टिकती। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि माँ लक्ष्मी आखिर इतनी चंचल क्यों है। तब नारद मुनि के प्रश्न का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि माता लक्ष्मी किसी के यहाँ अस्थायी हो जाए तो वह व्यक्ति धरती पर अपने अभिमान में चूर होकर कुकर्म करने लगेगा। इसलिए माँ लक्ष्मी को चंचल मन दिया गया है ताकि वह अपने भक्तों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल दें और यह तय करे कि उनके यहाँ वास करना है नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि लक्ष्मी जी किसी के अधीन नहीं रह सकती, वो केवल भगवान विष्णु के अधीन है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी की महिमा और कथा सुनते हैं। कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु धरती भ्रमण करने के लिए निकले थे। तब माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए साथ चलने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि वो उनके साथ चल सकती हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से उनकी शर्त पूछी। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो जाए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के शर्त मान ली और उनके साथ चल पड़ी। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर रहे थे, तब माँ लक्ष्मी की नज़र उत्तर दिशा की तरफ गई। वहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली और मनमोहक के बागीचे थे कि माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई और बगीचे की ओर चल पड़ी। बगीचे से उन्होंने एक फूल तोड़ लिया और वापस भगवान विष्णु के पास आ गई। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को देखते ही रो पड़े। तब माँ लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आई और उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी के पूछे उसकी किसी भी चीज़ को छूना या उपयोग करना अपराध है। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी गलती की माफ़ी तो सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि माँ लक्ष्मी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही माँ लक्ष्मी ने तुरंत ही एक गरीब
स्त्री का वेश धारण किया और माली के घर चली गई। माली ने भी माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर काम पर रख लिया और उसने अपने खेत और घर में बहुत काम कराया। लेकिन जब माली को पता चला कि वो गरीब स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है, तब वो अपराध भाव के कारण रोने लगा और उसने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वो जो भी उसने उनके साथ किया है उसके लिए माँ लक्ष्मी उसे माफ़ कर दी। तब माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए माली से कहा कि जो भी हुआ वो नियमित थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने जिस तरह से माँ लक्ष्मी को अपने घर का सदस्य समझकर उनसे व्यवहार किया, उसके लिए माँ लक्ष्मी ने उस माली को आजीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उनको और उनके परिवार को किसी भी तरह का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उसके बाद माँ लक्ष्मी विष्णु लोक वापस चली गईं। बोलो प्रेम से माँ लक्ष्मी की जय हो।